गुरुकुल की इस व्याख्यान श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं ईशावास्य उपनिषद ग्रंथ का, जिसमें आज हम चतुर्थ व्याख्यान के रूप में मंत्र 3 पर विचार करेंगे। और मंत्र 3 का विषय है आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन तथा उसको न जानने के परिणाम पर विचार होगा इस व्याख्यान में। तो मंत्र को सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। ओम असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। अन्वय देखेंगे। ते असुर्याः नाम अंधेन तमसावृता लोकः ये के च आत्महनः जनः ते प्रेत्य तान अभिगच्छन्ति। अर्थ क्या होगा? ते यानी जो भी लोग हैं, और इसमें एक शब्द आया आत्महनो जनः। तो जो भी लोग आत्मा की हत्या करने वाले हैं, आत्महंता हैं, वे मरने के बाद ते प्रेत्य का तात्पर्य क्या है? मरने के बाद असुर्या नाम लोका, असुर्य नाम के जो लोक हैं उनको अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं। और वो लोग कैसे हैं? अंधेन तमसा आवृतः। अंधेन यानी गहन, तमसा यानी तिमिर से, आवृतः आच्छन्न है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ते यानी वे लोग, असुर्या नाम अंधेन तमसावृता, असुर्य नामक गहन अंधकार से आच्छादित लोकों को जाते हैं, प्राप्त करते हैं। ये के च आत्महनः जना। कौन लोग? तो ते का संबंध ये के साथ है। जो लोग आत्महन हैं, आत्मा की हत्या करते हैं। ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, वे मरने के बाद ऐसे लोकों को प्राप्त करते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। इसमें असुरिया शब्द आया। तो असुरिया शब्द का मतलब क्या है? असुरिया यानी असुसु एव रमन्ते ते असुराः। असुर शब्द आपने सुना होगा, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो असुर कौन होते हैं? इसकी व्युत्पत्ति हमें मिलती है असुसु एव रमन्ते ते असुराः, जो अपने प्राण पोषण में ही लगे रहते हैं, अपने शरीर के पोषण में ही लगे रहते हैं, स्वार्थ में लिप्त रहते हैं, उनको कहा गया है यहाँ पर असुर। और इसी रूप में भाष्यकार आचार्य शंकर ने अपने विचारों को यहाँ पे रखा है। तो असुर कौन होते हैं? परमात्म भावम अद्वयम अपेक्षा देवादय अपि असुरा। जो असुर की छवि हमारे मस्तिष्क में है कि बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, लंबे लंबे नाखून होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होते हैं, तो हम उसका मानवीकरण कर लेते हैं कि ये ऐसे लोग असुर होते हैं, बुरी वृत्तियां उनमें होती हैं। किंतु यहाँ पर असुर का एक विशेष तात्पर्य है। असुर शब्द यहाँ पर वृत्तियों के से हमें लेना चाहिए कि जिनके अंदर आसुरी वृत्तियां हैं, वे सब असुर हैं। अर्थात शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, आत्मा को जरा भी देखते भी नहीं, विचारते भी नहीं, और आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर असुर कहा गया है। तो इस श्रेणी में तो देव भी आ गए, क्योंकि देव भी सुख साधनों में मग्न रहते हैं। तो परमात्म भावम अद्वयम अपेक्षा देवादय अपि असुरा। तो परमात्म भाव मतलब द्वैत रहित परमात्म भाव को छोड़कर देव आदि भी क्या हुए? इस दृष्टि से असुर हुए। तेषां च स्वभूता लोका असुर्यः।
और उनके जो अपने लोक हैं वही क्या हुए, असुर्य लोक। ऐसे लोकों को प्राप्त करते हैं। नाम शब्द का एक विशेष यहाँ पे प्रयोजन है। तो ये एक निपात शब्द है। 4 प्रकार के पद होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो नाम को निपात शब्द में परिगणित किया जाता है और इसको केवल पद पूर्ति के लिए यहाँ पर रखा गया है, छंद बनाने के लिए। तो नाम शब्दों अनर्थको निपात है। नाम शब्द जो है ये अनर्थक निपात है। और ये भी कह सकते हैं कि इसका यहाँ पर प्रसिद्धि अर्थ है। असुर्य नाम से जो प्रसिद्ध लोक हैं तो उन लोकों को प्राप्त होते हैं। तो प्रसिद्ध शब्द में भी इसकी संगति यहाँ पर बन जाएगी। ते लोकहा कर्म फलानी, और लोक क्या है, जिनमें कर्म फलानी भुज्यन्ते, कर्म फलों को भोगा जाता है। ऐसे जो हैं स्थानों का नाम यहाँ पर लोक है। तो इति जन्मानि, मतलब जन्म लेते ही क्या करते हैं, जन्म में कर्म फलों को भोगते हैं। तो लोक शब्द जैसा कि हम समझते हैं जगत के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो जगत शब्द नहीं है। जिनमें हम लोकों को भोगते हैं, कर्म फलों को भोगते हैं, उन्हीं स्थानों का नाम यहाँ पर लोक है इस मंत्र में। अंधेन तमसावृतः, अंधेन का तात्पर्य है अदर्शनात्मकेन, जहाँ पर कुछ भी दिखाई न दे, बिल्कुल घनघोरतम अंधकार। तो ये तमसा का विशेषण है। ऐसे गहन अंधकार से आवृतः यानी आच्छादित है। तान स्थावरांतान प्रेत्य त्यक्त्वा इमं देहम, प्रेत्य का तात्पर्य क्या होता है, प्र उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से ल्यप करने से प्रेत्य शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है इमं देहम त्यक्त्वा, यानी इस शरीर को, इस देह को छोड़ करके, अभिगच्छन्ति, उन लोकों को प्राप्त करते हैं। आत्महनः, अब आगे कहा आत्महंता कौन है, आत्मानं घ्नन्ति ते आत्महनः, जो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं वही हैं आत्मघाती। तो आत्मघाती शब्द को अब हम आगे विचार करेंगे कि आत्मघात किस प्रकार से होता है। ते के जनः, वे जो अविद्वान लोग हैं, कथम ते आत्मानं नित्यम हिंसन्ति, वो किस प्रकार से आत्मा को का वध करते हैं या आत्मा की हिंसा किस प्रकार से करते हैं। तो कहा अविद्यादि दोषेण विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्, जो अविद्या रूपी दोष है, अविद्या रूपी शस्त्र है, उसके द्वारा ऐसे लोग क्या हैं, आत्मा की हत्या करते हैं, यानी सांसारिक भोगों में ही लिप्त रहते हैं। आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के जो शुद्ध स्वरूप है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, इस प्रकार का जो आत्मा का स्वरूप हमें मिलता है, उसको न जान करके शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं और शरीर के पोषण में ही लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को कहा गया है यहाँ पर आत्मघाती, आत्महन। और गीता में आत्मा के विषय में कहा जाता है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और भी गीता के 2वें अध्याय में बहुत से श्लोक वर्णित हैं जिसमें आत्मा के शुद्ध रूप का विवेचन किया गया है। और इस उपनिषद में भी अग्रिम मंत्रों में आत्मा के स्वरूप को हम जानेंगे। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनद्देवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। तो ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा के इस स्वरूप को न जान करके जो शरीर उनको सामने दिखाई दे रहा है, तो उस शरीर के पोषण में, उसकी सुख सुविधाओं को पूरा करने में ही जिनका पूरा सामर्थ्य रहता है, ऐसे लोग ही यहाँ पर असुर शब्द से कहे गए हैं।
तो थोड़ा सा असुर शब्द के विषय में और जानते हैं। असुषु एव रमन्ते। असु शब्द प्राण का वाचक है और जो प्राणों में ही रमण करने वाले हैं उनको कहा गया है यहाँ पर असुर। प्राणधारी शरीर ये भी कह सकते हैं। तो प्राण को धारण करने वाला कौन होता है? शरीर। यानी उस शरीर की सुख सुविधाओं को पूरा करने में ही जो लगे रहते हैं तो वो कहलाएंगे यहाँ पर असुर। और असुरस्य भाव है, और उस असुर से ही यत प्रत्यय करके हुआ असुर्य। कुछ लोग यहाँ पे असूर्य शब्द भी बोल देते हैं, तो जहाँ जो कि बिल्कुल अंधकार से आच्छादित है, असूर्या दीर्घ उकार के साथ, लेकिन मंत्र में ह्रस्व उकार पढ़ा गया है। तो जो प्राणों में ही, शरीरों में ही के पोषण में ही लगे हुए हैं उनको कहा गया है असुर। असवह प्राणः बुद्धिर्वा अस्ति येषाम्। असु प्राणों के लिए भी कहा गया है और बुद्धि के लिए भी कहा जाता है। तो प्राणों वाले, प्राणवान शरीरों वाले, अर्थात शरीरों को ही बहुत महत्वपूर्ण समझने वाले और बुद्धि वाले, त्रिगुणात्मिका बुद्धि से परिपालित, ऐसा भी कह सकते हैं। तो व्युत्पत्तियों से असुर शब्द शरीराभिमानी, शरीर के सुखों के अर्जन और दुखों के परिहार के प्रयत्न में ही लगे रहने वाले, सत्व, रजस और तम से परिचालित संसारी लोगों के लिए यह प्रयुक्त हुआ है। यदि हम रूढ़ि की दृष्टि से देखें, यद्यपि यह शब्द तमो बहुल योनि विशेष का वाचक है और शत्रुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जैसा कि हम इसकी कल्पना करते हैं कि असुर ऐसे होते हैं, पर यहाँ उनको ही विशेष रूप से नहीं लेकर के व्युत्पत्ति प्रकट की है, बल्कि यहाँ पर इस अर्थ में आने वाले सब लोगों को लेना है, क्योंकि देवताओं से लेकर के तृण गुल्मादि पर्यंत सब शरीर ही सबसे अधिक, सबको क्या है? शरीर ही सबसे अधिक प्रिय होता है। तो शरीर प्रिय होने के कारण उसके ही पोषण में जो लगे रहते हैं, तो तृण गुल्म से लेकर देवता पर्यंत, केवल ईश्वर को छोड़ करके सभी क्या हैं? असुर हैं, स्वार्थ में लिप्त रहने वाले। लोकः शब्द यहाँ पर आया, तो लोक शब्द जैसा कि पहले बताया था स्थान अर्थ में यहाँ पर रूढ़ है, पर यहाँ पर यह भोग की जाने वाली योनियाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने भाष्य में इसको योनियाँ ही किया है। तो भोग की जाने वाली जो योनियाँ हैं, जैसे वृक्ष है, वनस्पति है, कीट पतंग हैं, ये जो योनियाँ हैं, इस प्रकार से किया है। तो विभिन्न प्रकार के रूपों में जन्मों के लिए ये प्रयुक्त होता है। लोक्री दर्शने धातु से निष्पन्न होता है लोक शब्द, और देखना से यहाँ पर भोगना अभिप्रेत है। फलों को जिनमें भोगा जाता है, ऐसे इसको व्यवहार में हम कहते हैं लोक। असुषु रमन्ते, इस पे हमने विचार कर लिया था। असु, रम और ड, इस प्रकार से ये शब्द सिद्ध होगा। और असवह संति येषाम इति असुरः तेषाम इमे इति असुर्यः। असुरस्य स्वम एक सूत्र मिलता है, जो इनके अपने हैं वो असुर्य कहलाएंगे। तास्ते, तास्ते अर्थात तान ते, उन लोगों को, प्रेत्य प्र उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु से ल्यप प्रत्यय करने से प्रेत्य शब्द निष्पन्न हुआ, अर्थात मर करके, प्रयाण करके जो है, ये इसका अर्थ होगा। अब विचारणीय बिंदु इसमें यह है कि आत्महंता कौन लोग हो जाते हैं। तो आत्महंता कौन है? क्या किसी, जैसे शरीर आदि का हम हिंसा करते हैं उसी प्रकार से आत्मा का हनन होता है? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर श्रुति ने ऐसा क्यों कहा कि आत्मा की हत्या करते हैं? तो तात्पर्य इसके पीछे क्या है? आत्मस्वरूप को न जानने वाले, आत्मज्ञान न करने वाले लोग ही
आत्महंता हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि में ही संभव है। और मनुष्य योनि ही मात्र ऐसी योनि है जिसमें आत्मदर्शन किया जा सकता है। तो जो लोग अपने आनंदमय स्वरूप को न जान करके छोटे छोटे लौकिक सुखों के पीछे कस्तूरी मृग की तरह दौड़ते रहते हैं और अपना सर्व विनाश करते हैं, वही वास्तव में यहाँ पर आत्महंता है, आत्मघाती हैं। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, वे ही मनुष्य आत्महंता हैं जो आत्मस्थ ज्ञान के विपरीत आचरण करते हैं। अर्थात आत्मा जो है, हमें जब भी कोई कार्यों में प्रवृत्त होते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन मिलता है, तो हम उसकी आत्मा की आवाज़ को न सुन करके हम उसके विपरीत आचरण करते हैं, तो वो भी आत्महंता कहलाते हैं। अपनी सही सलाह को न मान करके, आत्मा द्वारा दी गई सही बात को न मान करके उसके विपरीत आचरण हम करते हैं, तो उस समय भी हम आत्मघाती हो जाते हैं। और एक श्लोक इसमें बड़ा प्रसिद्ध है, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। तो इसमें दुरात्मा कौन है और महात्मा कौन है? तो दुरात्माओं पर ये लागू होती है बात आत्महंता वाली, जो मन से भिन्न है, वाणी से भिन्न है और कर्म भी जिनका भिन्न हो जाता है। सोचा कुछ था और बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति आत्मघाती होते हैं। आत्मा का स्वरूप गीता के 2वें अध्याय में बहुत ही सुंदर वर्णित किया गया है, जिसमें कि हम बहुत से श्लोक याद करते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसी प्रकार से नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि इत्यादि मंत्रों को इस प्रसंग में देखा जा सकता है। असुर लोग कौन है? तो असुर कोई देहधारी या जिसका हम मानवीकरण कर लेते हैं, वो लोग असुर नहीं हैं। सामान्य दिखने वाले लोग भी असुर हो सकते हैं। तो इसमें महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, वे ही मनुष्य असुर दैत्य राक्षस और पिशाच होते हैं जो आत्मा में और जानते हैं, वाणी से और बोलते हैं और करते कुछ और हैं, जैसा कि पीछे हमने देखा, इस पर विचार किया। तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, वे ही वास्तव में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं या असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को का वध भी कर सकते हैं, दूसरों को हानि पहुंचा करके भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ही कहा गया है ये असुर हैं, और दूर दूर तक भी विद्या का प्रकाश उनमें दिखाई नहीं देता, वे घनघोरतम अंधेरे में हैं। इस मंत्र में प्रतिपादित किया गया है, ते लोकाः अंधेन तमसा वृताः। तो यहाँ पर इस वाक्य में विचार करने योग्य बात यह है कि यहाँ पर अंधेन भी प्रयोग कर दिया और तमसा भी, दोनों का अर्थ एक ही होता है, अंधकार। तो जब दो शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो जाएं तो उसमें क्या मान लिया जाता है? विशेषण विशेष्य भाव मान लिया जाता है। तो अंधेन का तात्पर्य होगा घोरतम और तमसा यानी अंधकार। ऐसे व्यक्ति घोरतम अंधकार से आवृत होते हैं जो कि आसुरी प्रवृत्ति के हैं। तो अंधेन तमसा का अर्थ क्या हुआ? घनघोर अंधकार। सामान्य अंधकार की बात नहीं है यहाँ पर, एकदम निविड़ अंधकार जहाँ कुछ भी दिखाई न दे। तो जहाँ ये अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत हैं, जहाँ पर अज्ञान का गहरा अंधकार है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र में आत्मा के स्वरूप को जानने की ओर न जानने वालों की दुर्गति को देखा। पिछले 2 मंत्रों में हमने पहले मंत्र में ज्ञान योग पर विचार किया, यानी निवृत्ति मार्ग पर विचार किया। उससे पहले मंत्र में हमने उसके बाद वाला जो मंत्र था उस पर कर्म योग पर विचार किया। तो ये 2 मार्ग तो हैं, लेकिन
जो व्यक्ति या जो जिज्ञासु न तो कर्म मार्ग के अनुगामी हो सकते हैं और न ही ज्ञान मार्ग का पालन कर सकते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उनकी फिर तृतीय इस मंत्र में अधोगति बताई गई है। या तो ज्ञान मार्ग का आश्रय ले लीजिए अथवा कर्म मार्ग का आश्रय ले लीजिए, अन्यथा अंधेन तमसावृता, वे मनुष्य अंधेन गहन घनघोर अंधकार से आवृत लोकों को प्राप्त होते हैं। उनको बहुत सी भोग योनियाँ मिलती हैं। तो मानव जीवन पाकर के हमें या तो कर्म योग की प्रवृत्ति करनी चाहिए अथवा सबसे श्रेष्ठ होता है ज्ञान मार्ग, यानी निवृत्ति मार्ग की प्रवृत्ति करनी चाहिए। लेकिन दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, ज्ञान मार्ग का अनुसरण थोड़ा सा कठिन है। कर्म योग जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। कर और ज्ञान योग जो है बिरले ही लोगों के लिए होता है। फिर भी हमें अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो तृतीय मंत्र में जैसे बताया, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, वो ऐसे अंधकार से आच्छादित असुर लोकों को प्राप्त होते हैं। तो इस मंत्र के भाव को आपने बहुत ही सुंदर ढंग से सुना होगा और अच्छी प्रकार से हृदयंगम कर लिया होगा। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।